बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखद जीव उबारने। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए। जिंदगी चलती है, चलती रहे। जिंदगी को जीते रहो, जिंदगी चल रही है चलते रहो। वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा बदलते रहो। राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनुओं से भी घबराता है, सूर्य न भी हो तो चरागों की तरह जलते रहो। उम्र भर कोई यहाँ पर साथ नहीं देता, अकेले होकर भी थोड़ा थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन वाले फूल बनकर महकते रहो। जीवन जो है हर पल प्रतिपल बदलता है, परिवर्तनशील है। पूरा संसार परिवर्तनशील है। संसार की हर स्थिति एक जैसी नहीं रहती। कभी राह मुश्किल हो जाती है, कभी आसान हो जाती है। वो एक ही सफ़र है जो हम कर रहे होते हैं, तो उसी सफ़र में कभी आसानी, कभी मुश्किलें, कभी परेशानी, कभी दुख। जैसे आकाश का इतना बड़ा रूप है, किसी हिस्से में बादल होते हैं, किसी हिस्से में बरसात होती है, किसी हिस्से में पूरी धूप का दृश्य, सूर्य अपनी लालिमा बिखेर रहा होता है, कहीं सूर्य ढका हुआ होता है। यानी एक मुश्किल हमारे पास आती है तो वो कितनी देर रुकेगी? आखिर उसको अपना डेरा कूच करना पड़ता है, फिर कहीं और चली जाती है, फिर हम मुश्किल से बाहर आ जाते हैं। फिर कुछ समय बाद किसी और रूप में मुश्किल आती है, कोई कठिनाई आती है, कोई परेशानी आती है, कोई ठोकर लगती है। ये सब चलता रहेगा जीवन भर। ये हमारी आँखों के सामने हमें देखना है, अनुभव करना है। अपने सफ़र को रोकना नहीं है, विचलित नहीं होना है। और एक बड़ी बात समझने वाली कि पूरा जीवन कोई हमारा साथ दे दे, बचपन से लेकर अंतिम श्वास तक कोई साथ दे, हमारा साथ देता रहे, देता रहे। ये मुमकिन नहीं है। अपने आप को अकेले देखकर, अकेले समझकर ही हंसना मुस्कराना हमें सीखना चाहिए और हंसना मुस्कराना चाहिए। क्योंकि जब अकेले आए हैं और अकेले जाना भी है, तो फिर अकेलेपन को ही समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये अकेलापन क्या है।
विशेषता जीवन की ये है कि जीवन में अच्छाइयों का एक एक तिनका चुनकर जीवन रूपी मकान का निर्माण करना चाहिए। फिर भी अगर कहीं भूल हो गई, अच्छाइयाँ चुनते चुनते अगर कोई बुराई का बीच में प्रवेश हो गया, तो याद रखो बुराई का एक हल्का सा झोंका भी उन अच्छाइयों को चुन चुन कर बनाए हुए महल का निर्माण किया हुआ जो होता है, बुराई का एक झोंका उसे मिटा डालने में काफ़ी होता है। भूले से भी बुराई को ग्रहण नहीं करना चाहिए। भजन में गाते भी हैं कि जितने प्रेमी तेरे मैं सबनों शीश झुकावां, किसे दे अवगुण कदे न वेखां, गुण लय झोली पावां। यानी प्रभु से भी प्रार्थना करें कि ये प्रभु मुझे ऐसा बना दो, मेरा जीवन ऐसा कर दो कि जितने दुनिया में तेरे प्रेमी हैं, तुझे चाहने वाले हैं, तुझे प्यार करने वाले हैं, मैं उनसे गुण ले ले करके फलता फूलता रहूं, मैं उनको नमन करता रहूं, सबको शीश झुकाता रहूं जो तुझसे प्यार करते हैं। ऐसे गुरमुख प्रेमियों के साथ मेरा संपर्क बना दो, ऐसा संपर्क बना रहे ताकि मैं उनसे अच्छाइयाँ ग्रहण करता रहूं और भूले से भी किसी के अवगुण लेकर अपनी झोली में न डालूं। सतगुरु से प्रार्थना करें, ऐ सतगुरु मेरे दिल में इतनी ममता भर दो कि हद न रहे, यानी कोई किनारा ना हो मोहब्बत का। आपसे ऐसी मोहब्बत करूं मैं, ऐसा सच्चा हार्दिक विशुद्ध प्रेम करूं कि कोई किनारा ना रहे, क्योंकि जहाँ किनारा होता है, किनारे के बाहर फिर उलझन होती है, फिर मुश्किलें खड़ी होती है। यानी कोई ऐसी सीमा न रखो, असीम प्यार करता चलूं आपके पावन चरणों में, मेरी ऐसी लगन लग जाए कि कोई हद न रहे। विश्वास करने की ऐसी ताकत मुझे दे दो कि फिर कोई शक न रहे, यानी ऐसा अटल विश्वास मुझ में भर दो कि किसी भी परिस्थिति में मुझे कोई संदेह ना हो। ऐसी वफा प्रदान करो कि फिर मैं आपकी बनाई सृष्टि में, आपके बनाए जीवों से किसी से भी बेवफाई न करूं, और कृपा इतनी मुझ पर करो कि मैं हर वक़्त सेवा सिमरन उठते बैठते चलते फिरते करता रहूं। सेवा और सिमरन की मेरे जीवन में कभी कमी ना हो। एक प्यारा सा रिश्ता है सतगुरु आपका और मेरा, प्रभु आपने किया है मेरे दिल में बसेरा, ना बिछड़ना मेरे दिल से कभी भी, मैंने डाला है प्रभु आपके दर पर डेरा। ऐसी प्रार्थना एक गुरमुख को अपने जीवन में सदैव करते रहना चाहिए। और जो मान सम्मान की जो चाहत है, बड़ा बनने की जो चाहत है, किसी के आगे अपने आप को प्रकट करने की चाहत है, ये कभी एक गुरमुख के जीवन में नहीं आनी चाहिए। हमारे नैना अभिराम हृदय सम्राट श्री परमहंस अद्वैत मत के दूसरे शहंशाह
दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की जीवन कथा में वर्णन आता है कि दूसरे पातशाही गुरु महाराज जी जब 9 वर्ष की आयु में कदम रखे हुए थे, 9 वर्ष के हुए, तो एक दिन कुछ व्यक्तियों ने आप जी को प्यार से अपने पास बिठा लिया, अपनी अपनी बंद मुट्ठी करके। कभी कोई पूछता कभी कोई पूछता, मुट्ठी बंद करके कि आप बताओ हमारी मुट्ठी में क्या है। तो आप बाल अवस्था में उनकी ये बात सुनकर पहले तो मधुर मुस्कराहट बिखेरते हुए कहते कि इस मुट्ठी में ये वस्तु है, और जब मुट्ठी को खोलते तो वही निकलता उनकी मुट्ठी में। बार बार वो लोग ऐसा देखकर हैरान होते रहते। भला घट घट की जानने वाले अंतर्यामी सतगुरु से कौन सी बात छिपी रह सकती है। बेशक उम्र बाल्यकाल की हो, लेकिन जो जन्मजात अवतारी पुरुष हों उनकी सिफत तो बाल्य अवस्था में ही झलकती है। इस प्रकार कई समय तक ये लीलाएं होती रहीं और लोग आप जी से इस प्रकार जानकारियां हासिल करते रहे और आपका साथ प्राप्त करते रहे। लेकिन श्री गुरु महाराज जी को इस प्रकार, क्योंकि जब आप सच्ची बात बताते थे कि इस मुट्ठी में यह है, तो फिर लोग बढ़ चढ़ करके प्रशंसा करते थे। आपको प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए आप प्रशंसा करने वालों से दूर रहते थे, दूर भागते थे, बचते रहते थे। लेकिन कोई कितना भी भागे, सच्चाई कभी छुपती तो नहीं। आपकी प्रशंसा, आपकी ऐसी चमत्कारी घटनाएं जगह जगह पर होने लगी। तब आपने ऐसी अवस्था में एकांत में बैठना शुरू कर दिया, यानी कहीं कोई ना हो, ऐसी एकांत जगह ढूंढते और वहाँ पर बैठना प्रारंभ कर दिया। फिर भी अगर कोई ऐसा अवसर आदर मान करने वाला आता, कोई आदर सम्मान करने लगते, तो आप वहाँ से तुरंत ही चल पड़ते। ये महापुरुष सदा मोह माया में सोए हुए, मोह की निद्रा में सोए हुए जीवों को जगाने के लिए आते हैं। कई बार दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी इस अवस्था में ठिठुरती हुई ठंड के दिनों में भी लोगों के घरों में जाकर सुबह कहते, उन्हें उठाकर कहते, भाई निद्रा छोड़ो, आलस छोड़ो, जाग जाओ, मंदिर गुरुद्वारे में जाकर के सत्संग सुनो। अब हम स्वयं विचार करें कि वक़्त के महापुरुष ही इस दुनिया में आते हैं और बाल्यकाल से ही अपनी लीलाओं का हम पर ऐसा खास असर छोड़ते हैं कि उनकी लीलाओं से हम प्रेरित होकर के भक्ति की राह पर अग्रसर होते हैं। हमें इस जीवन में चलना सिखाते हैं, भक्ति परमार्थ की राह पर चलाते हैं। संसार में भी किस प्रकार के साथ जीना है, ये भी हमें बखूबी समझाते हैं।
एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की पवित्र लीला है कि श्री गुरु महाराज जी जैसे कि श्री आरती पूजा में श्रीकार में विराजमान होकर जाते हैं, चाहे सुबह का समय हो या संध्या वेले का समय हो। एक गुरुमुख लड़का था जो अंदर सेवा करता था, तो श्री गुरु महाराज जी के कमरे में उसकी सेवा होती थी। बड़ा भागों वाला वो प्रेमी लड़का था कि इतनी नज़दीकी किसी भागों वाले प्रेमी को ही मिलती है। सुबह शाम की आरती के लिए जब श्री कार में सवार होकर श्री गुरु महाराज जी श्री आरती के लिए श्री मंदिर जी में जाया करते, तो उसके पश्चात वो लड़का भी अपनी सेवा को समेट करके श्री आरती में जाया करता था। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने अपनी मौज में आकर उस प्रेमी लड़के को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से फरमाया, बड़े प्रेम से फरमाया कि अगर कभी कोई तुमसे सहायता मांगे और अधिक ज़रूरत में हो, परेशानी में हो, उसे तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम उसकी सहायता करने में अगर सक्षम हो, जो उसे सहायता चाहिए वो तुम अगर कर सकते हो, तो और वो समय तुम्हारे आरती पूजा का हो, नित्य नियम का हो, भजन अभ्यास का हो, तो ऐसी अवस्था में तुम अगर उस व्यक्ति की मुसीबत की घड़ी में सहायता ना करके, जो तुम आसानी से कर सकते हो, वो सहायता ना करके अपने नियमों को पूरा करने के लिए उसकी सहायता को छोड़कर नियमों की पालना करोगे, तो मालिक की दरगाह में ये स्वीकार नहीं होगी। ये नित्य नियमों की पालना पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पहला जो फर्ज है, कर्तव्य है, वो किसी की सहायता करना है। किसी दुखी परेशान का दुख दूर करना है, ये पहला कर्तव्य है, ये भक्ति का पहला नियम है। और उससे गुरु महाराज जी ने कहा, प्रेमी इन वचनों को सदा याद रखना। तो ये बात उस गुरुमुख बालक ने दिल में अच्छी तरह लिख लिया। थोड़े दिन व्यतीत हुए जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर अंदर से हवेली की ओर से श्री कार में विराजमान श्री कार बाहर आई, तो सेवा कुछ अधिक होने के कारण उस गुरुमुख को श्री आरती पर जाने के लिए थोड़ी देर हो गई, जो कि पहले हमेशा श्री कार के तुरंत बाद रवाना हो जाता था श्री आरती के लिए। एक दिन देर हो गई और फिर तेजी से भागता हुआ मंदिर की तरफ जा रहा था, क्योंकि गुरुमुख के लिए, प्रेमी के लिए नित्य नियमों की पालना की कितनी महत्वता है, ये गुरुमुख प्रेमी जानता है। एक तो इतनी कठिन सेवा, कठिन अधिक समय तक सेवा, और फिर देर हो जाना और फिर भाग कर आरती पर पहुंचना, इससे ही समझ में आता है कि कितनी गुरुमुखता है। लेकिन
श्री गुरु महाराज जी भी अपने ऐसे गुरुमुख प्रेमियों को समय समय पर सचेत करते रहते हैं। जब वो भाग कर जा रहा था, एक तो आरती मंदिर दूरी पर बना हुआ है श्री आनंदपुर में, जबकि श्री प्रयाग धाम में तो बहुत नज़दीक है। अगर भाग कर कोई जाए तो 2-3 मिनट में श्री अंदर से श्री मंदिर में पहुंच सकता है, लेकिन श्री आनंदपुर में दूरी अधिक है। तो जब वो भागते हुए मोती बाग के साथ वाले रास्ते पर, जहाँ मोड़ है, जहाँ से सामने वाला बड़ा गेट नज़र आता है, तो उस मोड़ पर श्री शांति भवन के पास वाले मोड़ पर पहुँचा तो एक वृद्ध भगत जी जो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, उसने आवाज़ लगाई, बेटा सुनो, बेटा सुनो जरा, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? अब ऐसी अवस्था में कोई भी होगा तो कोई रुकना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो लड़का, वो प्रेमी भी श्री आरती के लिए पहले से लेट हो चुका था, और आरती में अगर 5-10 मिनट की लेट हो जाए, 10 मिनट में तो आरती विनती दोनों ही पूरी हो जाती है। तो पहले से ही वो लेट हो रहा था। उसने उस बाबा से कहा, बाबा जी वो सामने श्री शांति भवन के पास पानी के नल लगे हुए, आओ वहाँ पर जितना चाहे पानी पी लो। लेकिन वो बाबा जी बोले, मुझे अभी बहुत प्यास लगी है और मैं वृद्ध होने के कारण चल नहीं पा रहा हूँ, गला सूख रहा है, क्या तुम अभी मुझे यहीं पानी पिला सकते हो? तो लड़का सोच में पड़ गया, क्या करूं? आरती का ख्याल आता है हर किसी को ऐसे वक्त में। फिर अचानक से उसने जो कुछ दिन पहले श्री गुरु महाराज जी के वचन अपने दिल पर लिख लिए थे, वो उसे महसूस होने लगे, दिखने लगे, पढ़े जाने लगे। वो दिमाग में वो वचन उतर गए कि कुछ दिन पहले के श्री वचन जो थे वो याद आ गए कि अपने नित्य नियम से पहले किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत हो तो मदद करना चाहिए, नहीं तो फिर किसी की मदद को ठुकरा कर वो नियम स्वीकार नहीं होगा। तो ये जब वचन याद हो आए तो वो बाबा जी को कहकर कि मैं अभी आता हूँ पानी लेकर, और भाग गया, भागा गया और शांति भवन में गिलास ढूंढने लगा, मगर उसे वहाँ पर गिलास मिला नहीं। फिर मजबूर होकर जहाँ पानी के नलके लगे हैं वहाँ गया, शायद कोई पानी के लिए पात्र मिल जाए। तो वहाँ प्लास्टिक की एक खाली बोतल मिली, जिसे उसने अच्छे से साफ़ किया, धोया, और ठंडा ठंडा जल, श्री गुरु महाराज जी की तो असीम कृपा है कि जगह जगह पर पानी की व्यवस्था है, वाटर कूलर लगे हुए हैं, ठंडा पानी, ताज़ा पानी, सब प्रकार का पानी मिलता है। तो ठंडा जल लेकर उस वृद्ध बाबा के पास पहुंचा, जो अभी अभी धीरे धीरे चलते हुए जहां अशोक के वृक्ष लगे हैं वहाँ पहुँच रहे थे बाबा जी। तो वो पानी बाबा जी को पिलाया, तो बाबा ने पानी पिया, बस थोड़ा सा ही पिया। लड़के ने पूछा, क्या हुआ बाबा जी, आपको तो बहुत प्यास लगी थी और बहुत थोड़ा सा ही पानी पिया, और पी लो। बाबा बोले, वो प्यास तो लगी ही रहेगी, वो पानी से नहीं मिटने वाली, वो प्यास तो पानी से कहाँ जाती है। इस प्रकार गूढ़ रहस्य से भरी हुई बात करके मंद मंद मुस्कुराकर बाबा चुप हो गए। लड़का कुछ समझ नहीं पाया, लड़का जल्दी में था ही, पहले ही उसका काम हो गया। फिर भी उसने पूछ लिया विनम्रता से कि कोई और सेवा हो तो बताओ। बाबा ने कहा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मंदिर तक जाना चाहता हूँ। अब लड़का इसमें असमर्थ था। उसने कहा, अगर मेरे पास कोई गाड़ी होती, स्कूटी, मोटर बाइक,
साइकिल कुछ होती तो मैं आपको बिठा के ले जाता। तब बाबा ने कुछ नहीं कहा। और लड़का फिर वहाँ बाबा को नमस्कार करके आगे चलने लगा दौड़कर। जो ही चलने लगा तो उसका ख्याल आया कि 2 कदम आगे दौड़ने पर ही ख्याल आया कि ऐसे लग रहा था कि उसको अंदर से कोई आवाज़ आई है। अंदर से उसे महसूस हुआ कि ये कोई श्री गुरु महाराज जी तो नहीं इस रूप में मेरे साथ लीला रचा रहे हैं। ऐसा ख्याल आते ही पीछे देखा। जो ही पीछे देखा कि वहाँ तो कोई भी नहीं था। फिर तो उसने रुक गया, उसको आरती का ख्याल ही उसका हट गया और सोचने लगा, इधर देखा उधर देखा। जो चल नहीं सकता भला वो कहाँ भाग जाएगा। फिर वो थोड़ा ढूंढने की भी कोशिश करने लगा कि कहीं इधर उधर। ये तो उसके ख्याल थे, लेकिन सीधी सी बात है, जो चल नहीं सकता वो भागकर कहाँ जाएगा। कितनी देर होएगी, आधा मिनट भी नहीं हुआ। 4 कदम चला होगा और उसने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। तो फिर उसे समझने में देर न लगी कि इतनी जल्दी गायब हो जाना किसी का, ये इस बात का प्रमाण था कि वो श्री गुरु महाराज जी ही थे, जो कुछ दिन पहले दी हुई उस गुरमुख बच्चे, गुरमुख बालक को जो सीख दी थी, तो आप उसका परीक्षण कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे कि गुरमुख कितना अमल किया करते हैं। वो गुरमुख प्रेमी बालक इस बात से संतुष्ट था कि आज श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर वो यथा योग्य चल पाया, जैसे भी सही। लेकिन उसने नित्य नियम से पहले किसी लाचार की मदद को उचित समझा, अपना कर्तव्य समझा, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल पाया। तो फिर रात को जब दर्शन खुले, उस वक़्त में रात को दर्शन खुला करते थे, और जब दर्शन खुलने वाले होते थे तो दर्शन हाल के किवाड़ बंद हुआ करते थे। आज तो हम देखते हैं कि अभी प्रयाग धाम में कुछ समय से श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, तो भी इतना अरसा हमें दर्शनों का अवसर मिला। तो श्री दर्शन हाल 4 बजे खुल जाता है, उसका ताला गेट खुल जाता है। 5 बजे श्री गुरु महाराज जी आकर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उससे पहले सभी गुरुमुख अपनी सुविधा के अनुसार दर्शन हाल में हाजिर होते रहते हैं, अपनी जगह चुन करके आसानी से बैठते जाते हैं। लेकिन उस वक़्त दर्शन हाल जब बाहर भीड़ लग जाती थी गुरुमुख प्रेमियों की दर्शन हाल के बरामदों में, तब दर्शन हाल खुलते थे और गुरुमुख प्रेमी दरवाज़ों के आगे कभी इस दरवाजे के कभी उस दरवाजे, क्योंकि निश्चित नहीं होता था कि पहले कौन सा दरवाज़ा खुलेगा। गुरुमुख प्रेमी हर कोई भाग भाग करके सतगुरु के दर्शन करने चाहता है। सतगुरु के दर्शनों का क्या महत्व है, ये एक सतगुरु का सेवक प्रेमी गुरुमुख ही जानते हैं। तो जब रात को दर्शन खुले तो कुछ देर बाद श्री गुरु महाराज जी के सामने जब अंदर सेवा करता था तो वहाँ सिंहासन के आसपास भी कई काम होते हैं, तो उधर कहीं किसी सेवा के कारण जाना पड़ा। तो श्री गुरु महाराज जी ने देखा और उसने भी श्री गुरु महाराज जी को दर्शन करने की इच्छा से जो देखा, एक झलक देखा, तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे थे और उस
मुस्कुराहट के साथ ही बड़े प्रेम से इशारा करके उसको अपने पास बुलाया, उस लड़के को, प्रेमी को, और उसका हाथ पकड़ लिया और 2-4 बार उसका हाथ झटक कर, बाजू पकड़कर उसको खुशियां बरसा रहे थे और फरमाया, पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। बस इतना ही कहा और गुरुमुख प्रेमी ने, उस कम उम्र के प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम कर दिया। उसको हुक्मनामा देकर गुरु महाराज जी ने उठाया, बहुत आशीर्वाद दिया। अब ये हमारे महापुरुषों के इशारे जिस भी प्रकार से हमें मिलते हैं, ये हमारे लिए, हम सब के लिए एक सीख मिल रही है कि हमें सबके काम आना चाहिए। ज़रूरत के समय ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। अगर हम आसानी से किसी का दुख दूर कर रहे हैं, अगर हम दरबार में रह रहे हैं, दरबार में आए हुए हैं, दरबार में ही एक मर्यादा है, और कई बार ऐसा अवसर होता है जब सत्संग समाप्ति पर दर्शन हाल की जो दर्शनों का कार्यक्रम समाप्त होता है, भीड़ के अंदर हम भागे जा रहे होते हैं, कईयों को हमारे धक्के भी लग जाते हैं, तो हमें खासकर मदद करने से पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से कोई उलझन में ना फंस जाए, हमारी वजह से कोई गिर ना जाए, हमारी वजह से किसी को धक्का ना लग जाए, किसी का दिल ना दुख जाए। मदद करने की बात तो इसके बाद आती है। मदद करने के लिए समय चाहिए होता है, लेकिन समय से पहले हमारी विचारधारा हमें ऐसी शुद्ध बना कर के रखनी चाहिए कि ये श्री गुरु महाराज जी के वचन हमारे लिए होते हैं कि हमारा कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं। और हम यदि किसी का थोड़ा सा भी दुख दूर करते हैं, क्या हो गया अगर किसी को हाथ पकड़ अंदर से बाहर निकाल दिया, दर्शन हाल से बाहर ले आए, भीड़ से बचा कर ले आए, या बाहर से किसी को हाथ पकड़कर बुजुर्ग को अंदर ले गए, उसको सुरक्षापूर्वक, सुविधापूर्वक बिठा दिया दर्शन हाल में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सतगुरु की प्रसन्नता होती है। अगर किसी की इस प्रकार मदद करते हैं, सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं, तो इससे भक्ति बनती है, और जहाँ जहाँ भक्ति बनती है वहाँ वहाँ सतगुरु का आशीर्वाद मिलता है। सतगुरु का आशीर्वाद जिसे मिलता है तो सतगुरु की प्रसन्नता भी मिलती है। अब सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाए, सतगुरु का आशीर्वाद मिल जाए, भला और क्या चाहिए। सतगुरु की प्रसन्नता पाने के लिए ही तो ये सब प्रयास गुरुमुख करता है। कभी कुछ अड़चन भी आ जाती है, किसी से कुछ क्रोध करना पड़ जाता है, अगर ऐसी अवस्था भी अगर आ जाए, क्रोध करने से पहले अनेक बार हमें विचार करना चाहिए। अगर क्रोध नहीं करेंगे तो जीवन अमृत बन जाएगा। कि कई बार हमें किसी का टिप्पा लग जाता है, किसी की वजह से धक्का लग जाता है, तो हमें क्रोध आ जाए, बजाय क्रोध करने के, बिना क्रोध के ही वो क्षण हम व्यतीत करें, जीवन अमृत बन जाएगा। अगर क्रोध को नहीं छोड़ेंगे तो जीवन बोझा बन जाएगा, बोझा। दूसरों को दुखी करना नहीं, दूसरों को दुखी करके जो सुखी रहने की अभिलाषा करता है वो स्वार्थी होता है। आलस को त्याग कर सदैव सचेत रहिए। अगर आलस को त्याग करेंगे, क्रोध को दूर करेंगे, सचेत होकर रहेंगे, सफलता हमारा द्वार खटखटाने लगेगी।
महापुरुष फरमाते हैं कि किसी अच्छे से तो हर कोई अच्छाई करता है, अच्छे के साथ तो अच्छा व्यवहार हर कोई करता है, लेकिन बुरे से भी अच्छाई करने वाला ही सही मायने में गुरमुख होता है, संतों का सेवक होता है, सज्जन पुरुष कहलाता है। जैसे फरमान भी है, भलियन से ती भला करे, ऐसे सब संसार बुरियन से ती भला करे, तय जग में विरले संसार। कि भलों से भला करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बुरे से भी कोई भलाई कर सकता है, ये विरले विरले संसार में सतगुरु के प्यारे होते हैं। हमें सतगुरु का प्यारा बन के रहना है, सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र बनना है, लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।